नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज वाले में। मैं रोशनी आज आपके लिए लेकर आई हूँ 10 मिनट में देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरें जिन पर बनी रहेंगी आज सबकी नजरें। जम्मू कश्मीर में रिटायर्ड एसएसपी की गोली मारकर हत्या। बारामूला में टारगेट किलिंग। आतंकियों ने नमाज पढ़ने के दौरान फायरिंग की। 4 दिन में तीसरी आतंकी वारदात। लाल सागर में एक और जहाज पर ड्रोन से हमला। लगा था भारत का झंडा। हूती विद्रोहियों ने बनाया निशाना। घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। भारत आ रहे जहाज पर हमला ईरानी ड्रोन से हुआ। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय का दावा। ईरान बोला हमारा हाथ नहीं, हूती अपने फैसले खुद लेते हैं। सऊदी अरब से तेल लेकर भारत आ रहा ये जहाज जापान का था और लाइबेरिया के फ्लैग से ऑपरेट हो रहा था। हमले के वक्त जहाज पोरबंदर तट से 217 नॉटिकल मील दूर था। ये इलाका भारत के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से बाहर पड़ता है। 30 को प्रधानमंत्री आएंगे अयोध्या। एयरपोर्ट से अयोध्या रेलवे स्टेशन तक रोड शो करेंगे पीएम मोदी। होगी बड़ी जनसभा। पीएम के दौरे को लेकर सख्त होगी सुरक्षा। बाहरियों के अयोध्या प्रवेश पर रहेगी रोक। राष्ट्रपति बोले विकास के लिए आधी आबादी की भूमिका अहम। लखपति दीदी योजना से सशक्त होंगी महिलाएं। ये हर महिला की ताकत, आत्मनिर्भरता और सशक्तिकरण पर निर्भर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस भाषण में लखपति दीदी योजना की घोषणा की। इसमें 2 करोड़ महिलाओं को लघु उद्यम शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण शामिल है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा, कोई देश अपनी 50% आबादी को नजरअंदाज करके आगे नहीं बढ़ सकता। देश के लोगों को प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि भारत अपनी स्वतंत्रता की शताब्दी एक विकसित राष्ट्र के रूप में मनाएगा। तमिलनाडु के डीएमके सांसद दयानिधि मारन ने कहा कि यूपी बिहार के हिंदी बोलने वाले लोग हमारे राज्य में आकर टॉयलेट और सड़क साफ करते हैं। वे सिर्फ हिंदी सीखते हैं, उन्हें अंग्रेजी बोलनी नहीं आती। जो अंग्रेजी सीखते हैं वे आईटी कंपनियों में अच्छी नौकरी करते हैं। अयोध्या में श्री राम के धनुष बाण सोने और हीरे से जड़ित होंगे। टेंट सिटी में 10 फीट लंबा चरण पादुका लगाई गई। 90 करोड़ लोग देखेंगे लाइव प्रसारण। विहिप 1 जनवरी से 15 जनवरी तक 15 दिन देश भर में अभियान चलाएगी। इस दौरान 12 करोड़ परिवारों के 60 करोड़ लोगों को भगवान राम का चित्र और जन्मभूमि पर पूजित अक्षत देकर 22 जनवरी के समारोह को सामूहिक रूप से देखने, भजन और भोज का न्योता दिया जाएगा। जयशंकर बोले अब भारत ईंट से ईंट बजाता है। कहा, एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल बढ़ाने वाली नीति अब नहीं चलेगी। भारत पिछले 10 सालों में बदल चुका है। जयशंकर ने अमेरिका में हिंदू मंदिर में हुई तोड़फोड़ पर कहा, किसी भी देश में आतंकियों, अलगाववादियों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। हमारे कॉन्सुलेट ने ये मामला अमेरिकी सरकार के सामने उठाया है। इस मामले की जाँच की जा रही है। नेपाल के जनकपुर में बनाया गया वर्ल्ड रिकॉर्ड। 11,000 स्क्वायर फीट में बनाई गई राम सीता की तस्वीर। इस तस्वीर को बनाने में 11 तरह की 101 क्विंटल दाल का इस्तेमाल किया गया है। ये माता सीता और भगवान राम की दुनिया की सबसे बड़ी तस्वीर है। गुजरात सरकार ने भगवत गीता पर एक पूरक पाठ्य पुस्तक लॉन्च की, जिसे अगले शैक्षणिक वर्ष से कक्षा 6 से 8 के पाठ्यक्रम में जोड़ा जाएगा। सरकार के एक मंत्री ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य छात्रों को भारत की समृद्ध विविध ज्ञान प्रणाली और प्राचीन संस्कृति से जोड़ना है। धनखड़ ने खड़गे को क्रिसमस पर मिलने बुलाया। चिट्ठी में लिखा, विपक्ष ने सदन में जानबूझकर हंगामा किया। ये बताकर आपको शर्मिंदा नहीं करना चाहता। मुझे खुशी होगी कि आप समय निकाल कर आएं। इस दौरान संसद में व्यवधान और विपक्षी सांसदों के निलंबन के मुद्दे पर बातचीत हो सकेगी। सदन में अव्यवस्था जानबूझकर फैलाई गई और ये एक रणनीति का हिस्सा थी। मैं मुख्य विपक्षी दल की पूर्व निर्धारित भूमिका का संकेत देकर आपको शर्मिंदा नहीं करना चाहता, लेकिन जब आप मिलने आएंगे तो मैं आपसे जरूर बात करूंगा। पूरे सत्र के दौरान सदन में बातचीत के लिए आपकी सहमति सुनिश्चित करने के मेरे बार-बार अनुरोध के बावजूद इसका कोई परिणाम नहीं निकला। सांसदों को सदन में नारेबाजी, तख्तियां लहराना, सदन के वेल में एंट्री करना और सभापति की ओर इशारा करके जानबूझकर अव्यवस्था पैदा करने के चलते सस्पेंड किया गया। 84 सेकंड के सूक्ष्म मुहूर्त में होगी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के कर्मकांड की पूरी जिम्मेदारी काशी के वैदिक ब्राह्मणों पर है। काशी से ही हवन, पूजन और प्राण प्रतिष्ठा समारोह की सामग्री अयोध्या आएगी। 26 दिसंबर को काशी के ब्राह्मणों का पहला जत्था रवाना होगा। इसके साथ ही यज्ञ कुंड व पूजन मंडप का कार्य भी आरंभ हो जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में चारों वेदों के साथ ही कृष्ण यजुर्वेदीय शाखा के 51 वैदिक ब्राह्मण काशी से रवाना होंगे। राजौरी पुंछ में आतंकियों की तलाश। इंटरनेट बैन। जवानों पर हमले के बाद जिन 8 लोगों से पूछताछ की गई, उनमें से 3 के शव मिले। कश्मीर के राजौरी जिले के सुरनकोट में 21 दिसंबर को सेना के काफिले पर आतंकियों ने हमला किया था। इसमें 5 जवान शहीद हो गए थे।
जम्मू के अखनूर में एक आतंकी ढेर, घुसपैठ की कोशिश नाकाम। सेना ने कहा निगरानी कैमरे में 3 आतंकी डेड बॉडी ले जाते दिखे। सेना ने बताया कि रात में निगरानी कैमरे में 4 आतंकियों को देखा गया। इस दौरान सुरक्षा बलों ने फायरिंग की। कैमरे में 3 आतंकी एक शव को इंटरनेशनल बॉर्डर के पार ले जाते दिखे। कर्नाटक के स्कूल कॉलेज में हिजाब से बैन हटेगा। सीएम सिद्धारमैया बोले कपड़े चुनना विशेषाधिकार। सीएम ने निजी आजादी और पसंद के आधार का हवाला देते हुए ये फैसला किया। उन्होंने कहा महिलाएं हिजाब पहन सकती हैं और कॉलेजों में जा सकती हैं। मैंने अधिकारियों को प्रतिबंध आदेश वापस लेने का निर्देश दिया है। पोशाक और भोजन का विकल्प व्यक्तिगत है। मैं इसमें बाधा क्यों डालूं? जो चाहे वो पहनो, जो चाहे वो खाओ। मैं धोती पहनता हूँ, तुम शर्ट पैंट पहनते हो, इसमें गलत क्या है? वोट के लिए राजनीति नहीं करनी चाहिए। पीएम मोदी का सबका साथ सबका विकास फर्जी है। बीजेपी लोगों और समाज को कपड़े, पहनावे और जाति के आधार पर बांट रही है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कर्नाटक सरकार युवाओं को धार्मिक आधार पर बांट रही है। शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध वापस लेने का मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का फैसला हमारे शैक्षणिक स्थलों की धर्मनिरपेक्ष प्रकृति को लेकर चिंता पैदा करता है। इसरो चीफ बोले भारत का पहला सोलर मिशन आदित्य L1 6 जनवरी को तय जगह पर पहुंचेगा। ये जगह धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर है। आदित्य L1 को 2 सितंबर को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था। इस मिशन को सूर्य के अध्ययन के लिए लॉन्च किया गया है। नए साल पर महाकाल की भस्म आरती नहीं कर पाएंगे श्रद्धालु। 25 दिसंबर से लेकर 5 जनवरी तक भस्म आरती की परमिशन फुल हो चुकी है। सभी को चलित लाइन के जरिए भस्म आरती के दर्शन कराने की व्यवस्था श्री महाकालेश्वर मंदिर समिति ने की है। 1 जनवरी से महंगी मिलेंगी रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450। इसमें दुनिया का पहला राउंड शेप का इंस्ट्रूमेंट कंसोल KTM 390 एडवेंचर SW से टक्कर। टोयोटा ने दुनिया भर से 11,20,000 गाड़ियां वापस बुलाई। एयरबैग के सेंसर में डिफेक्ट के कारण किया रिकॉल। फ्री में पार्ट्स बदलेगी कंपनी। लोकसभा चुनाव से पहले ईसी की नई गाइडलाइन। इलेक्शन कैंपेन में दिव्यांगों को लंगड़ा गुंगा नहीं कह सकेंगी पार्टियां। उल्लंघन किया तो 5 साल की होगी जेल। देश के 40 करोड़ 50 लाख लोगों के पास हेल्थ बीमा नहीं। आयुष्मान योजना में इलाज खर्च 2 गुना करने पर विचार। अंतरिम बजट में हो सकता है फैसला। गुजरात के अंकलेश्वर में एशियन पेंट्स के प्लांट में आग लगी। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग पर काबू पाया गया। दिल्ली हाईकोर्ट का राहुल गांधी को आदेश। रेप और मर्डर विक्टिम की पहचान उजागर करने वाली सोशल मीडिया पोस्ट हटाएं। दिल्ली में जनवरी 2024 में नई बिल्डिंग में शिफ्ट होगा कांग्रेस हेडक्वार्टर। नए हेडक्वार्टर का नाम इंदिरा भवन रखा गया है। गणतंत्र दिवस के लिए फ्रांसीसी राष्ट्रपति को न्योता। भारत ने 47 साल में 6ठी बार फ्रांस को निमंत्रण भेजा। बाइडेन ने आने से इनकार किया था। इसी साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी फ्रांस की बेस्टिल डे परेड में बतौर चीफ गेस्ट शामिल हुए थे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।